आप सभी से नमस्कार। KR मंगलम वर्ड स्कूल सेक्टर 88 फरीदाबाद के बच्चों ने एनुअल डे प्रोग्राम में जमकर अपना टैलेंट दिखाया। चाहे वो 3D प्रिंटिंग हो, रोबोटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तमाम प्रोजेक्ट्स पर एग्जीबिशन के जरिए डिमॉन्स्ट्रेशन दिया और स्टेज पर भी अपना हुनर दिखाया। देखिए। विद्यार्थी और शिक्षक का पवित्र बंधन। And today, people run to Oxford, Harvard, Stanford, but centuries ago, the world used to run to India for education. Wow, unbelievable. Exactly. Takshashila and later Nalanda were not just universities. They are proofs of Bharat's ancient wisdom. This means that our roots in higher education are much older than the West can ever imagine. और सोचो, वहाँ कोई अटेंडेंस ऐप भी नहीं था। देखा, फिर भी सब बच्चे कितने उत्साह से पढ़ रहे थे। इन्होंने पूरी लाइफ को 4 शब्दों में ही समझा दिया: घर, अर्थ, काम और मोक्ष। और हम अभी भी सिर्फ सैलरी और पैकेज के पीछे भागने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, याद रखो, धन खो जाए तो वापस मिल सकता है, पर ज्ञान खो जाए तो सब कुछ व्यर्थ है। Wow! This is a true heritage. India was truly the land of knowledge. नासिका की शल्य चिकित्सा केवल सुंदरता के लिए होती है? नहीं पुत्र, नासिका केवल रूप के लिए नहीं, बल्कि श्वसन और संवेदनशीलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। गुरुजी, यह विधि तो बहुत कठिन है ना? हाँ, ये विधि अत्यंत सावधानी और पवित्रता की मांग करती है। अच्छा गुरुजी, तो इसका अर्थ है कि ये विधि बहुत ध्यानपूर्वक करनी होती है। गुरुदेव, तो क्या इसमें पीड़ा नहीं होती? हम शल्य के पूर्व जड़ी बूटी युक्त औषधियों का प्रयोग करते हैं, जो कि पीड़ा और संक्रमण दोनों को कम करती है। गुरुजी, ये चिकित्सा तो अत्यंत अद्भुत कला है। याद रखो बच्चों, शल्य चिकित्सा केवल हाथ की कला नहीं है, ये धैर्य, निरीक्षण और करुणा का मिश्रण है। अरे
he is doing a surgery. But how can it be possible in this era? ये थे शोशो, द फादर ऑफ सर्जरी। जब दुनिया अंधेरे में थी तब भारत ने चिकित्सा का दीप जलाया। इन्होंने मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट का ऑपरेशन किया, हड्डी जोड़ी और नाक की प्लास्टिक सर्जरी तक की। You mean cosmetic surgery was done thousands of years ago in India? हाँ, इन्होंने अपनी सुश्रुत संहिता में 300 से ज्यादा सर्जरीज को डिस्क्राइब किया है, and he has also mentioned about 120 tools to perform these surgeries with. Wow! And today we run to the best of medical science. याद रखना बच्चों, पश्चिम ने नई तकनीकें दी हैं, पर बीज यानी सीड तो यही भारत की मिट्टी से निकला है। अगर अपनी जड़ों को भूल जाओगे तो वृक्ष कभी फल फूल नहीं पाएगा। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर, शक्ति और राजनीति का स्वर्ण युग। चंद्रगुप्त, देखो यह है मगध। यहाँ का राजा धनानंद बहुत शक्तिशाली है, पर उसकी शक्ति अन्याय और भ्रष्टाचार पर टिकी है। जनता उससे त्रस्त है। हमारी पहली रणनीति होगी जनता का विश्वास जीतना। आचार्य, मगध की सेना हमसे 10 गुना बड़ी है। क्या हम सचमुच उन्हें हरा सकते हैं? युद्ध केवल तलवार से नहीं जीते जाते चंद्रगुप्त, नीति और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। हम पहले छोटे छोटे जनपदों को अपने साथ मिलाएंगे, फिर उनकी सेना को कमजोर करके मगध पर चढ़ाई करेंगे। याद रखो, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और जब सारे दाने साथ हो तो सबसे बड़ा पर्वत भी हिल सकता है।
आपको वचन देता हूँ, आपकी नीति और मेरी शक्ति मिलकर भारत को एकजुट करेंगे। यही तो चाहिए था। गुरु और शिष्य की यह जोड़ी ही मगध को बदलेगी और भारत को उसका पहला विशाल साम्राज्य देगी। बच्चों, इस दृश्य से आपको दो बातें समझ आई होंगी, स्ट्रेटेजी एंड लीडरशिप। चाणक्य केवल युद्ध नहीं बल्कि नीति और प्रजा का महत्व सिखाते थे। और दूसरी बात, गुरु शिष्य का बेजोड़ संबंध। चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त की शक्ति के बिना विजय असंभव थी। So this means India had the world's first political strategist. Exactly. Chanakya's Arthashastra is one of the foremost guiding lights on leadership and economics. And Chandragupta proves जब गुरु और शिष्य एक हो जाएं, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है ना सर? Looks like a guru. Let's ask our Guruji. ये कौन है सर? आओ देखो। बाबा, आप हमेशा शून्य के बारे में ही क्यों बात करते रहते हैं? आखिर ये शून्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखो बेटी, शून्य सिर्फ कोई अंक नहीं बल्कि एक सिद्धांत है जो हमें किसी भी चीज की अनुपस्थिति को व्यक्त करने देता है। बिना शून्य के हम बड़ी सी बड़ी संख्याएं भी नहीं लिख सकते। अच्छा, तो दशमलव भी इसी शून्य से जुड़ा है क्या बाबा? हाँ बिल्कुल, दशमलव गणित को बहुत सरल और सटीक बना देता है। विज्ञान और खगोल शास्त्र में हर दशमलव बिंदु मायने रखता है। वाह, शून्य और दशमलव तो सच में दुनिया बदलने वाली है। अब मैं भी गणित में शून्य के महत्व को भली भांति समझ गई हूँ। यही सही सोच है। याद रखो, हर सिद्धांत चाहे छोटा लगे, कभी कभी वही सबसे बड़े बदलाव लाता है। ये थे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। इन्होंने दुनिया को पाई का सटीक मान ज्ञात कराया और शून्य का उपयोग करना सिखाया। अच्छा, वही शून्य जो मुझे मेरी नोटों में भरपूर मिलता है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे नोटों वाला शून्य नहीं, वो शून्य जिसने दुनिया के ज्ञान को अनंत बना दिया है। Wow, zero as in binary code, as in AI, as in robots. सिर्फ एक जीरो से दुनिया बदल गई। And as you all know, the Indian government also launched its first satellite in his name. याद रखना बच्चों, बिना गुरु की सीख और बिना शिष्य की मेहनत के कोई साम्राज्य टिक नहीं सकता। समय आ गया है, जाग उठो। आर्यभट्ट का शून्य, सुश्रुत की चिकित्सा, चाणक्य की नीति और तक्षशिला की शिक्षा, यही है भारत का असली गौरव। भारत के सुनहरे भविष्य की रूपरेखा तुम्हारी ही सोच में छिपी है। भारत एक्सप्रेस की यात्रा यही पूरी होती है, पर असली यात्रा अब तुम्हारे हाथों शुरू होगी। Narada
आपकी आज्ञा से बच्चों को भारत एक्सप्रेस की यात्रा करा दी। प्रभु बस ध्यान रहे कहीं आगे चलकर मुझे IRCTC की वेबसाइट पर ना बिठा दिया जाए। ना